आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में जन्माष्टमी व्रत कब रखें, कैसे मनाएं भगवान का जन्म उत्सव और जन्माष्टमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर बार की तरह इस बार भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहीं पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा तो कहीं पर 12 अगस्त दिन बुधवार को। बंधुओं, जब कभी ऐसी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक सरल सा विधान बताया गया है कि गृहस्थों को उस दिन व्रत रखना चाहिए जिस रात को अष्टमी तिथि लग रही है। पंचांग के अनुसार 11 अगस्त दिन मंगलवार को गृहस्थ आश्रम के लोगों को जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि 11 अगस्त की रात को अष्टमी है। गृहस्थी लोग व्रत रख रात को चंद्रमा को अर्घ दें, अपने व्रत को पूर्ण करते हुए कीर्तन जागरण आदि करें और 12 अगस्त को व्रत का पारण करें और कृष्ण जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाएं, जो कि श्रेष्ठ एवं उत्तम रहेगा। वहीं जो वैष्णव व साधु संत हैं वह 12 अगस्त को जन्माष्टमी व्रत रख भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। बंधुओं, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवान विष्णु के 8वें स्वरूप भगवान कृष्ण का माँ देवकी के गर्भ से जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को हम सब भारतवासी प्रत्येक वर्ष बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। भगवान कृष्ण का ये जन्मोत्सव देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन महिलाएं विशेष तौर पर व्रत रखती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का एक व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। वैसे जन्माष्टमी का व्रत प्रत्येक महिला, पुरुष या प्रत्येक आयु वर्ग का व्यक्ति रख सकता है। यदि आप शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं और मन में व्रत रखने की भावना है तो जरूर व्रत धारण करें। और यदि शारीरिक तौर पर कोई परेशानी है या कोई और मुश्किल है जिस कारण आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी इस दिन भगवान का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएं। सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए अक्षत हाथ में लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो फिर बाल गोपाल रूप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाकर सुंदर पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं। पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार करें, पीले चंदन से तिलक करें, भगवान को अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप से आरती करें, मिष्ठान का भोग लगाएं, भगवान को इस दिन झूला जरूर झुलाएं। पूरा दिन मंत्र जाप करते हुए व्यतीत करें। अर्धरात्रि को फिर से गोपाल जी का पूजन करते हुए धूमधाम से जन्मोत्सव को मनाएं। माखन, मिश्री, पंचामृत, धनिये की पंजीरी, फल, मेवा का भोग लगाएं। भगवान के जन्म के समय डंठल वाले खीरे को जरूर काटें। मान्यता के अनुसार खीरा काटना बालक के जन्म के समय होने वाली नाल छेदन की क्रिया को दर्शाता है। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हुए आरती करें। इस दिन व्रत धारण करने वाले को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए।
फलाहार ग्रहण करते हुए व्रत को रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने, बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करने, भजन कीर्तन करने, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करने से सुख, समृद्धि, आरोग्यता तथा अतुलनीय सौभाग्य को प्राप्त करता हुआ मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। आइए अब सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। पूर्व कल्प में दैत्यों के अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी की व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी पृथ्वी के उद्धार के लिए देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए और जाकर पृथ्वी की व्यथा भगवान विष्णु को सुनाई। ब्रह्मा जी के मुख से पृथ्वी की व्यथा सुनकर श्री हरि ने कहा, आप लोग डरो नहीं, मैं शीघ्र ही देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी से असुरों का विनाश करके पृथ्वी के कष्टों को दूर करूंगा और आप देवतागण पृथ्वी पर गोकुल में जाकर यादव कुल में जन्म लें। द्वापर युग में भोजवंशीय राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतारकर स्वयं अपना अधिकार कर लिया था। कंस महा अत्याचारी और पापी था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी जिसका विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ था। कंस अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था कि तभी भविष्यवाणी हुई कि जिस बहन से तू इतना प्यार करता है, इसी के गर्भ में तेरा काल छिपा है और इसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। कंस ने अपनी बहन को मारना चाहा, लेकिन वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को ना मारे। देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान को लाकर वह कंस को दे देगा। कंस ने दोनों को कारागृह में डाल दिया और समय समय पर पैदा होने वाली 7 संतानों का कंस ने वध कर दिया। जब भगवान विष्णु ने 8वें बालक के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो योग माया के प्रभाव से कारागृह के ताले खुल गए। सब योग माया के प्रभाव से निद्रा में चले गए। वासुदेव भगवान कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और नंद बाबा के यहाँ उत्पन्न हुई कन्या को अपने साथ ले आए और कारागृह के द्वार पूर्ववत बंद हो गए। योग माया के प्रभाव से देवकी और वासुदेव जी भी इस सारी घटना को भूल गए। कंस को जब पता चला कि देवकी के 8वीं संतान कन्या हुई है तो वह उसे भी मारने पहुंचा। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए पटका, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली कि मुझे क्या मारता है दुष्ट, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, जो कि शीघ्र ही तेरा अंत करेगा। गोकुल में नंद जी के घर भगवान कृष्ण का लालन पालन बड़े चाव से किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध कर धरती को भार मुक्त किया और अपने माता पिता देवकी वासुदेव को कंस की जेल से छुड़ाया। मथुरा वासियों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे शरणागत वत्सल, आपने हमारी रक्षा की, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति, श्रद्धा और आत्मीयता को देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए अनेक प्रकार के वर प्रदान किए। तो बंधुओं, इस प्रकार जन्माष्टमी को भगवान का व्रत करते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए, व्रत नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान के दर्शन करते हुए अपनी सभी मनो इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जन्माष्टमी का ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।